हेलो दोस्तों, आप सबों का स्वागत है कॉलेज स्टडी लोहरदगा की इस यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग इस वीडियो में औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा के बारे में जानेंगे, है ना, जो कि आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाता है इससे क्वेश्चन। तो देखिए, औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा से इस प्रकार क्वेश्चन आ सकता है कि औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा से आप क्या समझते हैं, है ना, और इनके मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें। इस प्रकार से आप लोगों के एग्जाम में आ सकता है। या फिर औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा के गुण एवं दोषों के बारे में बताएं, ठीक है। या फिर और भी क्वेश्चन घुमाने का तरीका है ना एग्जामिनर को। तो आप लोगों को ये औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा यदि इस वीडियो में आप लोग देख लेंगे तो आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। इस वीडियो में आप लोगों को पूरे आसान भाषा में समझाने का प्रयास करेंगे और ये औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा दोनों है इस वीडियो में, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, है ना। जैसा कि आप सबों ने यहाँ पे देख पा रहे होंगे, औपचारिक शिक्षा, ठीक है, जिसे कि इंग्लिश में कहा जाता है फॉर्मल एजुकेशन, है ना, फॉर्मल एजुकेशन। तो चलिए अभी औपचारिक शिक्षा को पहले जानते हैं, उसके बाद हम लोग अनौपचारिक शिक्षा को जानेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। औपचारिक शिक्षा वह शिक्षा है जो एक निश्चित योजना, नियम और व्यवस्था के तहत दी जाती है। यह शिक्षा पूरी तरह से पूर्व निर्धारित होती है, जिसके लिए छात्र को स्कूल, कॉलेज या विश्वविद्यालय जाना पड़ता है ना। देखिए यहाँ पे बताया गया है कि औपचारिक शिक्षा वह शिक्षा है जिसे कि हम लोगों को प्राप्त करने के लिए, यानी औपचारिक शिक्षा लेने के लिए किसी शैक्षणिक स्थान पे जाना पड़ता है, ठीक है। जैसे कि स्कूल, कॉलेज या विश्वविद्यालय, इस प्रकार से आप लोगों को शैक्षणिक स्थानों में जाकर ये औपचारिक शिक्षा जो है उसे प्राप्त करना होता है। और यह औपचारिक शिक्षा एक निश्चित योजना के तहत, ठीक है, एक निश्चित योजना के तहत, एक निश्चित नियम के तहत और व्यवस्था के तहत दी जाती है। और ये औपचारिक शिक्षा जो है वह पूरी तरह से पूर्व निर्धारित होती है, मतलब पहले से ही इसमें निर्धारित किया जाता है कि क्या पढ़ना है, क्या पढ़ाना है और किसके बारे में जानना है ना। तो इसमें आप लोगों को पूरे पहले से ही निर्धारित किया जाता है, एक सिलेबस बनाया जाता है। और ये औपचारिक शिक्षा से आप लोगों को रोजगार भी प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये है औपचारिक शिक्षा, ठीक है। और आगे देखिए इसके कुछ मुख्य विशेषता भी दिए गए हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या विशेषता है ना, औपचारिक शिक्षा की मुख्य विशेषताएं, ठीक है। तो पहला पॉइंट है आप लोगों का निश्चित स्थान, है ना। यह केवल स्कूल, कॉलेज या शिक्षण संस्थानों में दिया जाता है, ठीक है। ये औपचारिक शिक्षा की विशेषताएं हैं कि एक निश्चित स्थान पे दिया जाता है, जो कि कॉलेज, स्कूल या फिर कोई शिक्षण संस्थानों में दिया जाता है ना। सभी जगह ये औपचारिक शिक्षा जो है आप लोगों को प्राप्त नहीं होगी, ज्ञान नहीं मिलेगी। अगला पॉइंट है निश्चित समय। इसका एक फिक्स टाइम टेबल और सत्र होता है, मतलब एक फिक्स टाइम के हिसाब से आप लोगों को इसमें ज्ञान मिलता है, ज्ञान दिया जाता है ना। जैसा कि आप लोग यदि स्कूल जाते होंगे, कॉलेज जाते होंगे, तो उसका भी एक टाइम होता है, ठीक, क्लास लेने का एक टाइम टेबल होता है। तो उससे ज़्यादा टाइम तक उसमें शिक्षा नहीं दी जाती है ना। तो इस प्रकार से अगला पॉइंट है निश्चित पाठ्यक्रम। इसमें पहले से तय किए गए सिलेबस को पढ़ाया जाता है। देखिए, औपचारिक शिक्षा आप लोग प्राप्त कीजिएगा तो उसमें निश्चित पाठ्यक्रम से पढ़ाया जाता है, जो कि आप लोगों को पढ़ाने के लिए पहले से दिशा निर्देश तैयार किया जाता है ना, रोड मैप तैयार किया जाता है, जिसके अनुसार आप लोगों को पढ़ाया जाता है, जिसे कहते हैं सिलेबस, ठीक है। अगला पॉइंट है निश्चित शिक्षक, है ना, निश्चित शिक्षक। तो इसे योग्य और प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा दिया जाता है। औपचारिक शिक्षा को निश्चित शिक्षकों द्वारा दिया जाता है जो कि योग्य होते हैं, ठीक है। और अगला पॉइंट है निश्चित उद्देश्य। इसका मुख्य उद्देश्य परीक्षा पास करना और डिग्री या सर्टिफिकेट प्राप्त करना है। मतलब देखिए, आप लोग
औपचारिक शिक्षा जब लेंगे या फिर औपचारिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए आप लोग कहीं जाइएगा, कॉलेज, स्कूल, विश्वविद्यालय, तो आप लोगों को वहाँ पे परीक्षा पास करने के लिए और डिग्री या सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए ये सिखाया जाता है, ठीक है, औपचारिक शिक्षा दिया जाता है। लेकिन इससे केवल डिग्री या सर्टिफिकेट बस नहीं मिलता, आप लोगों को रोजगार की सुविधा भी प्राप्त होती है ना, और अपने जीवन जीने में वे मदद होते हैं। तो आगे और देखिए क्या है, देखिए औपचारिक शिक्षा के गुण, ठीक है, औपचारिक शिक्षा के गुण दिए गए हैं। देखिए औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा दोनों में कुछ गुण और कुछ दोष हैं, है ना। तो एग्ज़ाम में आप लोगों को लिखना है, तो ये सब पॉइंट आप लोगों को ज़रूर लिखना चाहिए ताकि आप लोगों का नंबर जो है वह अच्छे तरीके से मिले, ठीक है। आप लोगों को बेसिक जानकारी देना चाहिए। तो चलिए यहाँ देखते हैं इसके क्या गुण हैं। पहला गुण देखिए, रोजगार के अवसर, है ना। रोजगार के अवसर, डिग्री और सर्टिफिकेट मिलने से नौकरी पाना आसान हो जाता है। ये डिग्री और सर्टिफिकेट जब मिलता है तो आप लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं, है ना, यानी नौकरी जो होता है वह पाना आसान हो जाता है। अगला पॉइंट देखिए, अनुशासन। तो अनुशासन में नियमित स्कूल कॉलेज जाने से छात्र के जीवन में अनुशासन आता है। तीसरा पॉइंट है योग्य नागरिक। यह समाज को डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक और वैज्ञानिक जैसे पेशेवर लोग बनाता है ना। यानी देखिए हमारा जो समाज है उसमें पढ़े लिखे यानी कि योग्य डॉक्टर की भी ज़रूरत है ना, इंजीनियर की ज़रूरत है, शिक्षकों की ज़रूरत है और वैज्ञानिकों की भी ज़रूरत है। अगर योग्य शिक्षक नहीं रहेंगे, योग्य डॉक्टर नहीं रहेंगे तो कैसे, योग्य डॉक्टर नहीं रहेंगे तो दवाई कैसे दे पाएंगे, है ना। शिक्षक नहीं रहेंगे तो लोगों को शिक्षा कैसे दे पाएंगे, पढ़ाएंगे कैसे। इसलिए योग्य नागरिक का निर्माण भी करता है ना, ये एक गुण है। अगला गुण देखिए, क्रमबद्ध ज्ञान। मतलब क्रमबद्ध ज्ञान कहने का मतलब है, इसमें देखिए, इसमें छात्र बुनियादी यानी बेसिक ज्ञान से लेकर उच्च ज्ञान तक सीढ़ी दर सीढ़ी सीखता है। मतलब आप लोग बेसिक ज्ञान सीखते हैं, ठीक है, बेसिक ज्ञान से लेकर उच्च ज्ञान तक, यानी आप लोग लो से हाई तक। जैसा आप लोग क्लास 1 में पढ़े, फिर उसमें कुछ आप लोगों को ज्ञान प्राप्त हुए, उसके बाद आप लोग 2, 3 ऐसे करते करते अभी कॉलेज लेवल तक पहुंच गए हैं, है ना। ये सीढ़ी दर सीढ़ी हुआ और आप लोगों को बेसिक से उच्च तक ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो ये है कुछ गुण। अब आगे देखिए, ये औपचारिक शिक्षा के कुछ दोष भी बताए गए हैं जो कि आप लोगों को एग्जाम में ये सब पॉइंट लिखने से आप लोगों को नंबर दिला सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसके क्या क्या दोष हैं आप लोग यहाँ पे देखिए, है ना। पहला नंबर में है रटने पर जोर। मतलब अक्सर यह प्रणाली ज्ञान समझने के बजाय परीक्षा में नंबर लाने और रटने पर ज़्यादा ध्यान देती है ना। ये औपचारिक शिक्षा के दोष हुए जो कि समझाने के बजाय परीक्षा में नंबर लाने के लिए रटने पर ज़्यादा ध्यान देती है ना। और अगला पॉइंट देखिए, किताबी ज्ञान। किताबी ज्ञान में क्या है कि इसमें व्यवहारिक या प्रैक्टिकल ज्ञान की कमी होती है ना। अगला है महंगी शिक्षा। अच्छे कॉलेज और यूनिवर्सिटी की फीस बहुत अधिक होती है जिसे हर कोई वहन नहीं कर सकता है, ठीक है। और अगला है कठोर नियम। इसमें लचीलापन नहीं होता है, सभी छात्रों को एक ही गति और एक ही ढर्रे पर चलना पड़ता है ना। तो कुछ इस प्रकार से हैं इनके दोष और गुण, है ना। अब इसके निष्कर्ष देखिए, क्या निष्कर्ष निकलता है यहाँ पे। संक्षेप में कहा जाए तो औपचारिक शिक्षा आधुनिक समाज की रीढ़ है। भले ही इसमें कुछ कमियां हों, लेकिन किसी भी व्यक्ति के करियर और व्यक्तित्व निर्माण के लिए यह अनिवार्य और बेहद महत्वपूर्ण है ना। भले ही औपचारिक शिक्षा के कुछ गुण हैं, कुछ दोष हैं, है ना, लेकिन ये औपचारिक शिक्षा जो है वह आधुनिक समाज में रीढ़ की हड्डी है
है ना, आधुनिक समाज की रीढ़ है। भले ही इसमें कुछ कमियां हैं लेकिन यह व्यक्ति के करियर के लिए अनिवार्य है। ठीक है, तो ये था औपचारिक शिक्षा यानी फॉर्मल एजुकेशन। अब चलिए देखते हैं इनफॉर्मल एजुकेशन, है ना, अनौपचारिक शिक्षा। तो ये अनौपचारिक शिक्षा किस प्रकार से है इसे भी चलिए देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे अनौपचारिक शिक्षा इनफॉर्मल एजुकेशन, है ना, अनौपचारिक शिक्षा इनफॉर्मल एजुकेशन। तो यह क्या है, देखिए अनौपचारिक शिक्षा वह शिक्षा है जो बिना किसी नियम, योजना या पाठ्यक्रम के स्वाभाविक रूप से सीखी जाती है। यह जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। इसमें व्यक्ति अपने परिवार, समाज, दोस्तों, प्रकृति या रोज़मर्रा के अनुभवों से लगातार कुछ न कुछ सीखता रहता है। इसके लिए किसी स्कूल या कॉलेज जाने की ज़रूरत नहीं होती, है ना, किसी भी स्कूल या कॉलेज जाने की ज़रूरत नहीं होती। मतलब यहाँ पे समझिए कि अनौपचारिक शिक्षा वह शिक्षा है जिसे कि आप लोग कहीं भी सीख सकते हैं, है ना। इसके लिए आप लोगों को स्कूल या कॉलेज ये सब जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें कि आप लोग अपने व्यक्तिगत रूप में परिवार से, अपने समाज से, दोस्तों से या प्रकृति से भी सीखते हैं। ठीक है, और कुछ न कुछ मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु तक सीखता ही रहता है। तो ये है अनौपचारिक शिक्षा जो कि आप लोग अपने दोस्तों से, अपने समाज में, अपने परिवार में और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सीखते रहते हैं। ठीक है, तो चलिए इसके भी कुछ मुख्य विशेषताएं हैं, उसे देख लेते हैं। तो देखिए अनौपचारिक शिक्षा की मुख्य विशेषताएं, पहला नंबर में दिया है स्थान से मुक्त, है ना, स्थान से मुक्त। इसके लिए कोई निश्चित स्कूल या क्लासरूम नहीं होता। इसे घर, खेल के मैदान या रास्ते में भी कहीं भी सीखा जा सकता है ना। यह है अनौपचारिक शिक्षा के विशेषता। और अगला विशेषता देखिए समय से मुक्त। इसका कोई फिक्स टाइम टेबल नहीं होता है। यह सुबह, रात, बचपन या बुढ़ापे में कभी भी सीखी जा सकती है ना। ये अनौपचारिक शिक्षा के लिए आप लोगों को कभी भी टाइम की ज़रूरत नहीं है। मतलब आप लोगों को अलग से इसमें टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं है ना। आप लोग इसे हंसते खेलते अपने दोस्तों से कभी भी सीख सकते हैं और कभी ना कभी आप लोगों को कुछ ना कुछ सीख मिलते रहती है ना। अपने घर में किसी से बात कीजिएगा या फिर आप लोग कहीं भी जाइएगा वहाँ पे, ठीक है। अगला है पाठ्यक्रम। इसमें कोई निर्धारित सिलेबस या किताबें नहीं होती हैं, है ना। जैसा कि आप लोगों ने देखा था कि औपचारिक शिक्षा में सिलेबस के अनुसार पढ़ाया जाता है और किताबों से भी पढ़ाया जाता है। तो ये अनौपचारिक शिक्षा में वैसा नहीं है ना। और आगे देखिए परीक्षा और डिग्री से मुक्त। इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं होता और ना ही कोई सर्टिफिकेट या डिग्री मिलती है ना। ये आप लोगों को कोई सर्टिफिकेट या डिग्री नहीं मिलती है और ना ही इसमें कोई एग्ज़ाम देना पड़ता है। क्यों? तो ये आप लोगों के जीवन से रिलेटेड है। आप लोग इसे कहीं भी कभी भी सीखते रहते हैं और किसी से भी सीखते रहते हैं, ठीक है। तो ये था कुछ इनके विशेषता यानी अनौपचारिक शिक्षा की विशेषता। अब हम लोग देखेंगे इनके उदाहरण, ठीक है। अनौपचारिक शिक्षा के उदाहरण। तो देखिए अनौपचारिक शिक्षा के उदाहरण आप लोगों को यहाँ पे 1 नंबर में दिखाई पड़ रहा होगा, माँ से अपनी मातृभाषा बोलना सीखना, ठीक है। आप लोग अपने माँ से बोलते हैं मातृभाषा, और ये कब से होता है? तो आप लोग जब छोटे रहते हैं, सबसे छोटे यानी बचपन में जो आप लोग बोलना सीखते हैं तो अपने माँ से ही बोलना सीखते हैं। तो ये आप लोगों को कोई टाइम देने की ज़रूरत नहीं है या फिर आप लोगों को यहाँ स्कूल कॉलेज ये जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है ना। ये
स्वाभाविक है कि आप लोग अपने मातृभाषा अपने माँ से सीखते हैं। अगला पॉइंट है परिवारों से बड़ों का आदर करना और संस्कार सीखना। आप लोगों को परिवारों से बड़ों का आदर करना और संस्कार सीखना, ये भी आप लोग सीख ही लेते हैं, है ना। अनौपचारिक शिक्षा के ये उदाहरण हैं। और अगला है दोस्तों के साथ मिलकर कोई खेल या समाज में रहने के तौर तरीके सीखना। ठीक है, ये भी एक उदाहरण हुआ। दुकानदार को देखकर हिसाब किताब करना या मोल भाव करना सीखना। ठीक है, तो इस तरह के आप लोग कई उदाहरण दे सकते हैं, है ना। तो आप लोग अपने अनुसार भी बना सकते हैं। और अगला हम लोग देखेंगे कि अनौपचारिक शिक्षा के क्या गुण हैं, है ना। अनौपचारिक शिक्षा के गुण को देखेंगे। तो चलिए, इसमें पहला नंबर में दिया गया है स्वाभाविक और आसान। यह किसी मानसिक दबाव या डर के खेल खेल में सीखी जाती है ना। बिना मानसिक दबाव और बिना डर के ये खेल खेल में भी सीखा जाता है। अगला है जीवन भर चलने वाली, मतलब यह इंसान के पैदा होने से लेकर मृत्यु तक लगातार चलती रहती है ना। अगला पॉइंट है व्यवहारिक ज्ञान। यह किताबी ज्ञान के बजाय जीवन जीने का असली और व्यवहारिक ज्ञान देती है। ठीक है, आप लोगों को असली व्यवहारिक ज्ञान देती है। कोई खर्च नहीं, इसके लिए किसी भी प्रकार की फीस या स्कूल ड्रेस की ज़रूरत नहीं होती है। यह पूरी तरह से मुफ्त है ना। अब आगे देखिए, ये अनौपचारिक शिक्षा के कुछ दोष। ठीक है, अनौपचारिक शिक्षा के कुछ दोष जो यहाँ पे दिए गए हैं, चलिए देखते हैं। पहला में है रोजगार में कमी। ठीक है, रोजगार में कमी। इस शिक्षा के पास कोई डिग्री या सर्टिफिकेट नहीं होता है, इसलिए इसके दम पर सीधे नौकरी पाना मुश्किल होता है ना। देखिए, यदि आप लोग केवल अनौपचारिक शिक्षा ही प्राप्त किए होंगे तो आप लोगों को ये रोजगार में कमी मिलती है, यानी रोजगार आप लोगों को जल्दी मिलती नहीं है। ठीक है, जल्दी तो क्या, आप लोगों को बहुत मुश्किल से मिलता है। ठीक है, इसलिए आप लोगों को औपचारिक शिक्षा भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस अनौपचारिक शिक्षा में ना तो डिग्री मिलती है ना ही सर्टिफिकेट मिलती है। ठीक है, अगला है गलत बातें सीखने का डर। ठीक है, आप लोग, ठीक है, समाज या दोस्तों की संगति बुरी हो तो इंसान गलत आदतें जैसे गाली देना या चोरी करना भी आसानी से सीख जाता है। तो अनौपचारिक शिक्षा के ये भी दोष हैं कि गलत बातें सीखते हैं, है ना। ये डर रहता है। और आप लोगों के जैसे दोस्त रहेंगे और उन लोगों का जैसे संगत रहेगा, उसी प्रकार से आप लोगों का ये व्यवहार होता है ना। अगला देखिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण की कमी। कई बार इसमें पुरानी रूढ़िवादिता या अंधविश्वास की पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफ़र हो जाते हैं। ठीक है, ये है एक दोष। और आगे देखिए इसका निष्कर्ष। ठीक है, इसका निष्कर्ष दिया गया है यहाँ पे। यदि औपचारिक शिक्षा हमें जीविका कमाना यानी नौकरी करना सिखाती है तो अनौपचारिक शिक्षा हमें जीवन जीना सिखाती है। एक अच्छे इंसान के विकास के लिए दोनों ही प्रकार की शिक्षा बेहद ज़रूरी है। ठीक है, तो देखिए इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि औपचारिक शिक्षा जो है वह हमें जीविका कमाना सिखाती है। ठीक है, तो वहीं अनौपचारिक शिक्षा जो है वह हमें जीवन जीना सिखाती है। और एक अच्छे इंसान के विकास के लिए दोनों ही प्रकार की शिक्षा बेहद ज़रूरी है। ठीक है, ताकि इंसान जो है वह अपने जीवन में विकास करते रहें। तो ये सब है औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा के विशेषता और इनका अर्थ मतलब। ठीक है, तो चलिए ये वीडियो जो है, आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सबों को बाय बाय।